हाँ तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर जो अपलोड कर दिया है आप लोग उसको देखिएगा, फिर तीसरे लेक्चर को आप देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अगर आप सोच रहे हैं कि यहीं से हम देखना शुरू करें तो ये फिर आपको समझ में तो आएगा, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से आना चाहिए उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उसमें हम कहाँ तक बातें किए थे कि हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के मुख्य रूप से कौन कौन से घटक होते हैं। तो हमने पढ़ा था शुगर के बारे में, शुगर से फिर नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ लिया था। नाइट्रोजनस बेस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हमने पढ़ा था? एक प्यूरिन पढ़ा था, एक पायरिमिडीन पढ़ा था। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एजी आता है, और पायरिमिडीन के अंतर्गत कौन कौन से आता है? CuT आता है। ठीक है ना। मतलब क्या, साइटोसिन और यूरेसिल थाइमीन आता है, और प्यूरिन के अंतर्गत कौन से आता है? एडेनिन और आपका ग्वानिन आ जाता है। हमने पांचों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बना के समझाया था। आप पिछला वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। अब आगे हम क्या आज बता रहे हैं? आगे हम ये आज बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, कैसे निर्माण होता है, और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, इनके बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं, और किनके बीच में कौन सा बंध बनता है, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि डीएनए की एक लंबी श्रृंखला कैसे बन जाती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। हम उसी के बारे में आज बातें कर रहे हैं। तो चलिए आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा बोर्ड की तरफ। हमने बात किया था कल शुगर के बारे में, शुगर पढ़ लिया था हमने, नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया था, फास्फेट भी पढ़ लिया था। अब हमको करना क्या है, हम एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, अब आरएनए का निर्माण कर रहे हैं, डीएनए का निर्माण कर रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यदि शुगर का स्ट्रक्चर बनाते समय हम राइबोज को यदि नाइट्रोजनस बेस से जोड़ते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। यदि डीऑक्सीराइबोज को हम नाइट्रोजनस बेस से जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? डीएनए वाला हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड देखिए दोनों में पाया जाता है, चाहे हम आरएनए की बात कर ले चाहे डीएनए की बात कर ले, लेकिन कंफर्म ये नहीं है कि न्यूक्लियोटाइड कौन सा रहेगा, वो डीएनए वाला रहेगा कि आरएनए वाला रहेगा। वो कंफर्म कौन करता है? आपका सबसे पहले शुगर करता है, उसके बाद आ जाता है कौन? यूरेसिल और थाइमीन आ जाते हैं। ये दोनों कंफर्म करेंगे। पहले कौन कंफर्म करेगा? शुगर कंफर्म करेगा कि ये आरएनए वाला है कि डीएनए वाला। कैसे? चलिए ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले शुगर की संरचना बनाते हैं। जब हम शुगर की संरचना बना रहे हैं तो ये शुगर हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया। हम कह रहे हैं यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे भी H है, OH है, H रहेगा, OH रहेगा, CH2OH रहेगा, और यहाँ पे भी H रहेगा। ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से होगी? ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गया, 5 नंबरिंग हो गई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेंटोज कहते हैं। नामकरण करेंगे। कौन सा शुगर? ये एल्डोज वाला है, ठीक ना। एल्डोज संरचना कैसी है? फ्यूरान संरचना है। इसके बारे में कल ही हमने बातें कर ली थी। कौन सा शुगर है? पेंटोज शुगर है, एल्डोज है, ठीक ना। कीटोन ग्रुप नहीं पाया जा रहा है, एल्डिहाइड वाला पाया जा रहा है। एल्डोज है और फ्यूरान है। इतनी बातें कंफर्म हुई। अब ये कंफर्म सेकेंड कार्बन वाला कंफर्म करेगा कि ये कौन सा शुगर है। अगर दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन पाया गया तो ये क्या कहलाएगा? राइबोज शुगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये राइबोज शुगर कहलाएगा। यदि हमने कहा कि ये आप बहुत बड़ा हो गया, ये
यदि पेंटोज शुगर फिर से हम बना रहे हैं, जब हम फिर से बनाते हैं तो यहाँ पे क्या OH है, यहाँ पे H है, H है, H, OH, OH, CH2OH और H। इसके बारे में हमने बात की थी। अब हम कह रहे हैं नंबरिंग करिए इसका 1 2 3 4 5। हमने कहा यदि दूसरे कार्बन पे यहाँ पे जो OH ग्रुप है यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है, तो इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए इसको हम लिखते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हमने क्या कर दिया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका मतलब ये किस में पाया जाएगा, डीएनए में, और ये किस में पाया जाएगा, आरएनए में। चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक को इसमें जोड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेस को। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ तो संरचना कल ही पढ़ लिया था। अब नाइट्रोजनस बेस को जोड़ रहे हैं, चाहे प्यूरिन को जोड़िए चाहे पायरिमिडीन को जोड़िए। प्यूरिन को अगर जोड़ रहे हैं तो प्यूरिन की संरचना क्या होती है, प्यूरिन की संरचना के बारे में अगर हम बात करें, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे प्यूरिन की संरचना बना रहे हैं। अगर इसकी संरचना बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। प्यूरिन की संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये रहा। अब यदि यहाँ पे हम CH3 को जोड़ दें, ठीक है ना, सॉरी, यदि यहाँ पे हम NH2 को जोड़ दें, एमिनो को जोड़ दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये 9वां कार्बन है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या पाया गया, नाइट्रोजन पाया जाएगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पाया जाएगा, यहाँ पे कार्बन पाया जाएगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पाया जाएगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पाया जाएगा, बाकी सभी जगहों पे कार्बन पाया जाएगा। इतनी बातें कन्फर्म है। अब ये क्या हो गया, एडेनिन हो गया। ये नाइट्रोजन बेस जो हमने बनाया है किसकी संरचना है, यह एडेनिन की संरचना है। अब हम क्या कह रहे हैं, यदि एडेनिन को इसके साथ में जोड़ना है शुगर के साथ में, तो कैसे जुड़ेगा, अब उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बातें कन्फर्म हुई। हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे। हमने कल के वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से होता है। तो पहले न्यूक्लियोसाइड की संरचना पढ़ लें, फिर फास्फेट उसमें जोड़ेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, अब हम उसी को बना रहे हैं और आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, ये एक नाइट्रोजिनस बेस है। ये क्या है भैया, नाइट्रोजिनस, ठीक है ना, बेस है। अगर ये नाइट्रोजिनस बेस है तो हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे हुआ है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, किससे, फास्फेट से, इन दोनों से हुआ है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो हम शुगर बनाया, शुगर कौन सा बना, पेंटोज, ठीक है ना, एल्डोज, फ्यूरान की संरचना, जिसे हम राइबोज कहते हैं। यदि एडेनिन इस शुगर के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो एडेनिन क्या है, यह प्यूरिन है। एडेनिन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन का है। अब एडेनिन का 9वां कार्बन, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन का 9वां कार्बन, और इसको यहां से OH ग्रुप को हटाएगा और किसके साथ में बंध बनाएगा, ये पहले कार्बन के साथ में, ठीक है। चलिए गौर करिएगा, हमने क्या कहा कि एडेनिन का ये 9वां कार्बन और इसके साथ में बंध बना रहा है, ठीक है ना। OH ग्रुप को वहां से हटा के जब इसके साथ में ये बंध बनाएगा, यहां से लेकर यहां तक का ये बंध है, ठीक है ना। इस बंध का नाम हम क्या रखते हैं, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलिए समझिए आप एक बार फिर से, हमने क्या कहा, हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या है, या न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे हुआ है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं,
क्यों? क्योंकि हमको न्यूक्लियोटाइड बताना है तो पहले न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे तब जाके न्यूक्लियोटाइड हम बता सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए पहले हम शुगर लेते हैं। शुगर के पहले कार्बन पे हम किसी नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं। जब किसी नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बंध बनता है उसे हम एन ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से जानते हैं। फिर से सुनिएगा, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बंध बनता है उसे हम एन ग्लाइकोसिडिक के बॉन्ड कहते हैं। और ये पूरी की पूरी संरचना जो आपकी बनी है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी संरचना जो आपकी बनी है इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बातें समझ में आई? न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। कंफर्म हुआ? फिर से गौर करिएगा, हमने कहा शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे दोनों किसकी वजह से? एन ग्लाइकोसिडिक बंध की वजह से, तो जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। इतनी बातें कंफर्म हुई? ठीक है ना? यदि शुगर इसके साथ में मिल रहा है तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड का नाम दिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका कुछ और नाम देंगे। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस से शुगर के साथ में आ गया है तो इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? प्यूरिन वाला। प्यूरिन में कौन सा? एडेनिन। ठीक ना? तो एडेनिन वाला है तो इस पूरी संरचना का नाम न्यूक्लियोसाइड के अलावा कुछ और रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम एडिनोसिन के नाम से भी जानेंगे। एडिनोसिन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है? फिर से ध्यान दीजिएगा कि एडिनोसिन क्या है? शुगर के साथ में यदि नाइट्रोजनस बेस आ जाता है, शुगर के साथ में यदि नाइट्रोजनस बेस आ जाता है तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसिन है। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसिन है। समझ में बातें आई? फिर से आगे अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे दूसरा शुगर बनाया था। ठीक, अब एक चीज ये मुझे बताना है कि ये शुगर कौन सा है? ये राइबोज है। राइबोज में कौन सा जुड़ा है आपका? एडेनिन जुड़ा है। एक चीज ये नोट रखना आपको कि एडेनिन, ग्वानिन, ठीक ना, और साइटोसिन, ये तीन जो होते हैं ये तीन कॉमन है। कॉमन कौन कैसे हैं? ये चाहे डीएनए हो या फिर क्या हो? आरएनए हो, ये दोनों में पाए जाएंगे। ये किस में पाए जाएंगे? दोनों में पाए जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे एडेनिन था, एडेनिन को किसके साथ में जोड़ दिया? शुगर के साथ में। और ये शुगर कौन सा है? राइबोज है। तो इसका मतलब है कि इसमें पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। बात कंफर्म हुई? फिर उसी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए कौन सा? डीऑक्सीराइबोज है। यदि ये डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ रहे हैं। ये नाइट्रोजनस बेस की, ठीक है ना, छोटी श्रृंखला ये वाली श्रृंखला है और इसी के साथ में हम ऐसे बड़ी श्रृंखला को बना दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? हम एड लिख दे रहे हैं। मतलब क्या हो गया? ये एडेनिन हो गया। एडेनिन किसके साथ में बंध बनाएगा? शुगर के पहले कार्बन के साथ में। ये क्या है? बंध बना है। बंध कौन सा बना है भैया? ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। अब ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जिसकी वजह से ये नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ गया। जब शुगर से जुड़ गया तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम ये पड़ेगा कि ये एडिनोसिन है। ठीक है ना? कौन सा एडिनोसिन है भैया? ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन कहेंगे। एडिनोसिन कहेंगे। अब एडिनोसिन कौन सा है? ये डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन होगा। डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन हो जाएगा। मतलब क्या? ये आपका कौन सा है? डीएनए वाला है। कंफर्म हुआ? कोई कुछ बातें कंफर्म हुई? समझ में आया? हमने क्या बताया? हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड
किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम न्यूक्लियोसाइड की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे हुआ है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर से हुआ है। जब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ये आपको इतनी संरचना आनी चाहिए। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्वानिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, ठीक ना। सारी चीजें अलग अलग आके इसमें जुड़ती जाएंगी। कन्फर्म है? ये सारी चीजें इसमें आके जुड़ती जाएंगी। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखूं कुछ चीजें आपको समझ में आए ताकि। चलिए ये संरचना को हम छोड़ रहे हैं, बाकी साफ करके बता रहे हैं हम आपको कैसे लिखने का तरीका इसका क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड को लिखने का तरीका क्या होता है अभी आपको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे शुगर प्लस नाइट्रोजिनस, ठीक ना, बेस, नाइट्रोजिनस बेस। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, शुगर प्लस एडेनिन, एडेनिन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ठीक है, ये हो जाएगा एडिनोसिन। क्या हो जाएगा? ये एडिनोसिन हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या कहा? यदि शुगर के साथ में क्या आ रहा है? एडेनिन आ रहा है, तो वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड कौन सा बनेगा? एडिनोसिन वाला बनेगा। बातें कन्फर्म हुई। फिर उसी के बाद अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, दूसरा यहीं पे शुगर, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान है। शुगर सबके साथ में रहेगा, शुगर एडेनिन था, अब की बार हम क्या लिख देंगे? ग्वानिन लिख देंगे। जब ग्वानिन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्वानोसिन बनेगा, ठीक है ना। फिर हम क्या लिखेंगे? शुगर लिखेंगे। जब हम शुगर लिख रहे हैं प्लस, अब ये ग्वानोसिन है तो ग्वानोसिन है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पे थायमीन आ जाएगा। लेकिन शुगर कौन सा है? यदि ये राइबोज वाला रहेगा, ठीक है ना, तो राइबोज वाला रहेगा तो यहाँ पे थायमीन नहीं जुड़ेगा और थायमिडीन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थायमीन नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये राइबोज से नहीं जुड़ता है, डीऑक्सी राइबोज से जुड़ता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे क्या? शुगर, शुगर कौन सा हम बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम डीऑक्सी राइबोज और राइबोज के बारे में यहाँ पे स्पष्टता हम कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं राइबोज, यहाँ पे भी लिख रहे हैं हमें राइबोज, यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी लिख रहे हैं हमें राइबोज, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो। फिर ये भी कौन सा शुगर है? राइबोज वाला शुगर है भैया, ठीक है ना। राइबोज शुगर प्लस क्या जोड़ना है हमको? साइटोसिन जोड़ना है। जब साइटोसिन जोड़ेंगे राइबोज के साथ में क्या हो जाएगा? साइटिडीन हो जाएगा, साइटिडीन हो गया। फिर क्या करेंगे हम? लास्ट वाला है शुगर, शुगर कौन सा लेंगे हम? राइबोज वाला। शुगर कौन सा लेंगे हम? राइबोज वाला। राइबोज शुगर ले रहे हैं, यहाँ पे राइबोज शुगर ले रहे हैं प्लस यूरेसिल, यूरेसिल। जब यूरेसिल को जोड़ रहे हैं राइबोज शुगर से तो ये क्या हो जाएगा? यूरिडीन, यूरिडीन हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आई? देखिए कितना आसान है। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी क्या हैं? ये न्यूक्लियोसाइड हैं। ये क्या है? सभी के सभी न्यूक्लियोसाइड हैं। कंफर्म हुआ? फिर अगर इसी का लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, थोड़ा फिर से देखिएगा बोर्ड की तरफ। हमने कहा
न्यूक्लियोसाइड बनाना है। यदि हम एक बार शुगर लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस लेते हैं, तो उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो शुगर को लिया, कौन सा हमने लिया, राइबोज वाला, उसके साथ में क्या जोड़ा, एडेनिन। अगर हम राइबोज शुगर ले रहे हैं, एडेनिन को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एडेनोसिन होगा। एडेनोसिन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। फिर हम क्या ले रहे हैं, राइबोज शुगर ले रहे हैं, ये राइबोज शुगर है, उसके अब एडेनिन के स्थान पे क्या जोड़ रहे हैं हम, ग्वानिन जोड़ रहे हैं। जब ग्वानिन जोड़ रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा। फिर राइबोज शुगर ले रहे हैं, राइबोज शुगर लिया हमने, ठीक है ना, उसमें हम थायमीन को जोड़ेंगे, नहीं जुड़ेगा थायमीन, क्यों, क्योंकि थायमीन डीएनए में पाया जाता है, ये शुगर आरएनए का है। हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये शुगर आरएनए का, और थायमीन किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, इसलिए ये कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगा। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, राइबोज शुगर लिया, उसके बाद साइटोसिन को जोड़ा। जब राइबोज शुगर लिया, साइटोसिन को जोड़ा, तो ये क्या बना, साइटिडीन बना। फिर राइबोज शुगर लिया और यूरेसिल को जोड़ा, तो उसमें क्या बना, यूरिडीन बना। कौन सा, ये सभी के सभी क्या बन गए, अब एक न्यूक्लियोसाइड बन गए। कंफर्म हुआ, न्यूक्लियोसाइड। फिर एक अब देखिए तरीका इसका लिखने का, ये किसका न्यूक्लियोसाइड सबके सब है, ये सभी के सभी आरएनए के न्यूक्लियोसाइड है। सभी के सभी किसके न्यूक्लियोसाइड हैं, आरएनए के। अब चलिए यहीं पे हम डीएनए वाला लिखते हैं। डीएनए वाला न्यूक्लियोसाइड कैसे लिखा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आसान है एकदम। सिर्फ आप कंसंट्रेट थोड़ा सा करेंगे बस, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये हार्ड है, ये है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ लिखते जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे डीऑक्सी, ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर को हम क्या लिख रहे हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को किसमें जोड़ना है, अब एडेनिन को जोड़ेंगे। जब एडेनिन को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, डीआरएस का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, नहीं तो क्या पता कंफ्यूजन में हो जाए, फिर हो गया सत्यानाश। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये इसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, एडेनिन के साथ जोड़ रहे हैं। जब एडेनिन के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबोज क्या, एडिनोसिन, ठीक है ना, बना, क्या बना, डीऑक्सी राइबोज एडिनोसिन बना। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये क्या है, यह एक न्यूक्लियोसाइड है। क्या है यह, एक न्यूक्लियोसाइड है, इससे हम क्या कहेंगे, एक न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, ये डीएनए वाला है, आरएनए वाला नहीं, डीएनए वाला है। क्यों, क्योंकि डीऑक्सी लगा हुआ है। फिर यहाँ पे ऐसे लिखते चले जाएंगे हम आसानी से, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस एडेनिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन हो जाएगा डीऑक्सी, ठीक है ना, डीऑक्सी, इसको हम राइबोज को ना लिख के हम ग्वानोसिन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस, अब की बार ग्वानिन के बजाय यहाँ पे एडेनिन जोड़ा, फिर ग्वानिन जोड़ा, अब की बार हम थायमिन को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। थायमिन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमिडीन हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस क्या हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया। साइटोसिन को क्या लिखेंगे हम, डीऑक्सी, ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सी साइटिडीन, क्या हो जाएगा, साइटिडीन हो गया। ये जो सभी के सभी हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो सभी के सभी आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, ये किसके न्यूक्लियोसाइड हैं, डीएनए के हैं।
तो आपसे पूछा जा सकता है डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बताइए, तो उसमें सिर्फ आपको डीऑक्सी जोड़ देना है। अगर आरएनए का पूछा जाता है तो डीऑक्सी को हटा के सिर्फ राइबोज को बता देना है। बिल्कुल आसान, देख लीजिए आप। ठीक, इसमें से किसी की संरचना अगर आपको बनाना है आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं राइबोज यूरेसिल का बना दे रहा हूं आपके लिए, इसको आप लिख लीजिए एक बार, मैं तुरंत फिर साफ करूं फिर बनाऊं संरचना। चलिए मैं एक संरचना बना के आपको फिर से दिखा दे रहा हूं कैसे बनेगा ये। ठीक है, संरचना बनाना आसान है बिल्कुल, बस आप कॉपी कलम लेके बैठें और साथ में बनाते चलें और कुछ नहीं करना है। कैसे, देखिए हमने क्या कहा, एक हम राइबोज शुगर लेंगे, ये राइबोज शुगर लिया हमने। ठीक, इसमें क्या कहा, OH H OH H H OH। ठीक, उसके बाद क्या यहाँ पे CH2OH हो गया और यहाँ पे H हो गया। अब हमने क्या कहा कि इस पहले कार्बन से पायरिमिडीन की संरचना क्या होती है, पायरिमिडीन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, पायरिमिडीन की संरचना ऐसे होती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले और तीसरे पे नाइट्रोजन को रख दीजिए, ये पहला हो गया, ये तीसरा होगा, नामकरण कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब जोड़ना कहा था हमको यूरेसिल, यूरेसिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ यहाँ पे कीटोन ग्रुप को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कीटोन ग्रुप को, बाकी यहाँ सब जगह कार्बन है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, सब जगहों पे कार्बन है। अब ये यूरेसिल की संरचना हो गई। अब ये जो पहला कार्बन है, ठीक ना, पहले कार्बन पे जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ में बंध बनाएगा, इसके साथ में, पहले शुगर के पहले कार्बन के साथ में, तो इनके साथ में ये बंध बनाएगा। जो ये बंध बन रहा है ये देखिए नाइट्रोजन था, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, N। और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बंध बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, एक आपका राइबोज वाला क्या हो गया, राइबोज यूरिडीन। ठीक है ना, राइबोज यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड हो गया। ये कंफर्म हुआ, मतलब कोई भी बना सकते हैं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस शुगर के साथ में लाके इसको रख देना है। अब नोट क्या लिखना है, चलिए नोट लिख लीजिए, थोड़ा सा एक लाइन का नोट लिखना है। क्या लिखना है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि ये क्या है, ये पायरिन प्यूरिन है, यदि ये प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है, प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है, तो पहला कार्बन नाइट्रोजिनस बेस का, तो नाइट्रोजिनस बेस का पहला कार्बन का पहला कार्बन, ध्यान दीजिएगा, पहला कार्बन किसके साथ में जुड़ेगा, पहला कार्बन तथा पहला कार्बन व शुगर का पहला कार्बन, शुगर का पहला कार्बन, ये दोनों मिलकर, रुक जाइए आप थोड़ा सा, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजन बेस का पहला कार्बन, यदि प्यूरिन ग्रुप का नाइट्रोजन बेस, नहीं, एक मिनट, हम और आसान भाषा में लिख रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए फिर से नोट में क्या लिखना है, प्यूरिन का पहला कार्बन, प्यूरिन का, ये प्यूरिन नहीं पायरिमिडीन है, प्यूरिन का 9वां कार्बन तथा शुगर का पहला कार्बन, शुगर का पहला कार्बन पहले कार्बन के बीच
एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, बंध बनता है। मतलब क्या कह रहा है कि यदि प्यूरीन है तो प्यूरीन का 9वां कार्बन किसके साथ में जुड़ेगा, शुगर के साथ में, ठीक है ना। फिर यदि पायरीमिडीन है, यदि पायरीमिडीन है, ठीक है ना, तो पहला कार्बन ध्यान दीजिएगा, तो पहला कार्बन शुगर है, तो पहला कार्बन शुगर से जुड़ता है, शुगर से जुड़ता है किन बंधों के दौरान, एन ग्लाइकोसिडिक बंध दोनों भी बनेंगे, ठीक है ना। फिर से सुनिए, नोट जो हमने लिखा उसको फिर से सुन लीजिए। हमने कहा यदि ये क्या है, ये मान लीजिए पायरीमिडीन है, पायरीमिडीन का पहला कार्बन शुगर का पहला कार्बन, ये दोनों पहले कार्बन के बीच में बंध बनाएंगे जिसे एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहेंगे। यदि ये प्यूरीन है, प्यूरीन का 9वां कार्बन और शुगर का पहला कार्बन, इन दोनों के बीच में बंध बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, ठीक ना, एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा प्यूरीन का 9वां कार्बन तथा शुगर के पहले कार्बन के बीच एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। यदि प्यूरीन हो तो पहला कार्बन शुगर से जुड़ता है। अब देखिए प्यूरीन है तो पहला कार्बन जुड़ेगा शुगर से, और शुगर का हमेशा पहला कार्बन इनसे जुड़ेगा, चाहे प्यूरीन हो चाहे पायरीमिडीन हो, ठीक है ना। शुगर का पहला कार्बन हमेशा जुड़ेगा, चाहे प्यूरीन हो चाहे पायरीमिडीन हो, इनसे जुड़ेगा। शुगर का निश्चित होता है, बस इन्हीं दोनों में थोड़ा हेर फेर है, ठीक ना। इनमें क्या है, अगर ये पायरीमिडीन है तो क्या जुड़ेगा, पहला कार्बन, यदि प्यूरीन है तो 9वां कार्बन, बाकी कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। बाकी आपको समझ में आया भी होगा, बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए।